दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे खान सर के बारे में। आज खान सर से जो कंसेप्ट रिटिन बाय है, ये जो मानचित्र विशेषज्ञ हैं और ये जो स्टूडेंट एटलस है, ये क्या है? स्टूडेंट एटलस, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण यानी कि उपयोगी हैं। इसमें से जो कॉन्सेप्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम आज बताएंगे। जो जैसे खान सर ने जो जितने भी नोट्स बनाए हैं, ऐसे भी सभी जगह से जितने भी नोट्स होते हैं उनसे खान सर का अलग ही होता है। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी ऐसे मानो तो कहे जाए तो सभी जगह से ये क्या होते हैं, काफ़ी निचोड़ निकालते हैं। तो खान सर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो खान सर जैसे बताए थे उसके बारे में हम जानेंगे। एटलस क्या है, ये नहीं है, और ये ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। ब्रह्मांड में क्या है, ये सब नहीं है, तो हम आज बताते हैं। दोस्तों खान सर ने जितने भी बताई थी यानी कि कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो मैं आज बताऊंगा। ऐसे पहले ब्रह्मांड से चलते हैं, खगोलीय जानकारी की ओर से। खगोलीय अगर जानकारी हम लोगों को मिल जाती है तो आकाश गंगा से हम लोग चलेंगे। इसके आकाश जो गंगा है, इसका माप जो है यानी कि पैमाना, व्यास कितना है, केंद्र की मोटाई कितनी है, सितारों की संख्या कितने हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है, इन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अभी पहले चलेंगे सबसे पहले ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड में आकाश गंगा की ओर। सबसे पहले चलते हैं हम लोग, यानी कि हम लोग जानकारी ले लेते हैं आकाश गंगा यानी कि ब्रह्मांड में। तो आकाश जो हमारी जो आकाश गंगा है, उसका माप यानी कि पैमाना जो है, अगर इसका माप ली जाए तो इसका व्यास जो है वह कितना है दोस्तों? तो 100,000 प्रकाश वर्ष। अगर हम लोग यानी कि हम लोग अगर ऐसे जाने, ये भारतीय संख्या के रूप में, अगर हम लोग भारतीय ऐसे नंबर पद्धति के अनुसार, तो ये 1,00,000 प्रकाश वर्ष होती है। इसका जो व्यास है दोस्तों, 1,00,000 प्रकाश वर्ष। अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में चलते हैं तो 100,000 प्रकाश वर्ष इसका व्यास होती है। तो आकाश गंगा का जो प्रकाश यानी कि आकाश गंगा का जो व्यास है वह कितना है दोस्तों? तो 100,000 प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों इसका जो केंद्र की मोटाई है, तो केंद्र की मोटाई और यानी कि व्यास, हम आकाश गंगा की व्यास और केंद्र की मोटाई दोनों सेम ही है। तो ये भी 100,000 प्रकाश वर्ष है। अगर हिंदी यानी कि भारतीय संख्या पद्धति में ले ले तो 1,00,000 वर्ष यानी कि प्रकाश वर्ष इसकी केंद्र की मोटाई है। अगर हम इन लोगों में हम ये जाने कि आकाश गंगा में जो सितारों की संख्या वह कितनी है, तो हम लोग ले लेते हैं 200 से 400 बिलियन अरब। देखो दोस्तों, ये जो प्रकाश यानी कि आकाश गंगा है, ये जो आकाश गंगा है, इसमें जो सितारों की संख्या है वह 200 से कितने हैं? 400 बिलियन अरब। इनमें जो ग्रहों की संख्या कितनी है, अगर तो हम लोग जान लेते हैं कि आकाश गंगा में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या है 100 बिलियन। कितने हैं? मिलियन बिलियन समझते हो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो ये जो है कितनी हो जाती है? तो 100 बिलियन। हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली कि आकाश गंगा की जो है माप कितनी यानी कि व्यास कितनी है, केंद्र की मोटाई कितने है, सितारों की संख्या और ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सूर्य के बारे में। दोस्तों देखो, सूर्य ऐसे ग्रह जो हैं कि अनेकों हैं, तो उनमें से हम लोग ज़्यादातर जिस ग्रह के बारे में जानते हैं, तो उनसे पहले हम पहले ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, पहले सूर्य जो है, इसमें तारा है, तो तारों जो ऐसे ये जो है सूर्य, तो सूर्य का पहले हम बात कर लेते हैं। तो सूर्य, इसकी जो आयु कितनी है, ये भूमध्य रेखा से इसका व्यास कितना है, अपने अक्ष पर इसका जो परिभ्रमण समय कितना है, तापमान क्या है और घनत्व क्या है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सूर्य का जो है, ये रहा सूर्य। इसमें सूर्य का जो है आयु, इसका जो आयु है दोस्तों 4.5 अरब वर्ष है। इसका जो और कितने वर्ष की है, इसका जैसे कि हम लोग का होता है औसतन आयु जो है हम लोग का 60 है ना, 60 वर्ष तक हम लोग जीवित रहते हैं। तो उसी तरह से ये जो सूर्य है, इसका जो अवधि यानी कि आयु है वो कितने वर्ष की होती है? तो 4.5 यानी कि 4.5 अरब वर्ष। इनका जो भूमध्य रेखा से व्यास है दोस्तों, वह कितना है? तो भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है वह कितना है, ये देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज में है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कह रहे हैं, सॉरी, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है। तो इसमें 1 मिलियन
384,000 किलोमीटर है। तो भूमध्य रेखा से जो सूर्य का व्यास है वह कितना है, तो 1,384,000 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर इसका जो परिभ्रमण समय है वह दोस्तों है कितना, 25 यानी कि 25.38 दिन है, यानी कि 25.38 दिन है। इसका जो तापमान है वह दोस्तों है वह कितना है, तो इसका जो देखो दोस्तों, इसके जो कोण और सतह दोनों पर बता रहे हैं। तो कोण पर जो है, कोण ये इसको कहते हैं ऐसे, ये जो है कोण है, तो ये जो कोण पर जो है इसका जो तापमान है वो देखो दोस्तों, तो देखो इसका जो अक्ष पर है वह 15 मिलियन के बराबर होती है। इसका जो तापमान है 15 मिलियन यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब देखो सेल्सियस होती है ऐसे कोण पर, और सतह पर जो है, इसके सतह पर जो है, इसका सतह पर जो तापमान है वह है दोस्तों, वह 5000 यानी कि सेल्सियस के लगभग में होती है। अब देखो दोस्तों इसका जो घनत्व है, तो सूर्य का जो घनत्व है 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो दोस्तों सूर्य के बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब जानेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों, शुक्र ग्रह के बारे में। 1 मिनट 1 सेकेंड, इसको मिटा देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलो हट गया ना। अब शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। चलो शुक्र ग्रह, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना यही ठीक है। चलो शुक्र ग्रह के बारे में जानते हैं। तो सूर्य से जो औसत दूरी है वह 108 मिलियन किलोमीटर है। तो देखो दोस्तों ये जो सूर्य की जो औसतन दूरी है, यानी कि शुक्र ग्रह की वह सूर्य से कितने दूरी है, तो 108 मिलियन किलोमीटर है। 108 मिलियन। भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है, भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है वह दोस्तों कितना है, 12,110 किलोमीटर, 12,110 किलोमीटर। और घनत्व जो है 5.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। परिभ्रमण समय जो है वह 243 दिन है। परिक्रमण समय जो है 224.7 दिन है। उपग्रहों की संख्या इसमें, यानी कि ये जो शुक्र ग्रह है इसमें कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों मंगल ग्रह की ओर। किसकी ओर, मंगल ग्रह। तो सूर्य से जो औसत दूरी है वह 228 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है 6,794 किलोमीटर। घनत्व जो है इसका दोस्तों 3.39 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखो नेक्स्ट जो परिभ्रमण समय है वह कितना है, तो परिभ्रमण समय मंगल का जो है 24.6 घंटे है। और इसका जो परिक्रमण समय है, यानी कि परिक्रमण काल जो है 667 दिन है। और उपग्रह की संख्या, मंगल में केवल 2 उपग्रह हैं। अब चलते हैं शनि ग्रह की ओर। तो अक्सर कई लोगों को शनि ग्रह पकड़े रहते हैं, तो जिनको शनि ग्रह पकड़े हैं या शनि ग्रह का प्रभाव है वो शनिवार के दिन, यानी कि जो सैटरडे होती है उसमें आप लोग सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके थोड़ा सा जल लेकर उसमें गुड़ डालें और भगवान को जल अर्पित करें, तो आपका ग्रह शांत हो जाएगा। अब ये नहीं करना सुश्री भाई जो हमको ये सब बता रहे हो। तो देखो पढ़ाई में अगर धर्मशास्त्र को दोनों को मानना है, सनातन धर्म हम लोग हैं तो सनातन धर्म में प्रेम को बांटना जरूरी होती है। चलो अगर मानते हो तो डालना, नहीं मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो सूर्य से जो शनि की दूरी है वह औसत दूरी, यानी कि औसत दूरी है वह 1427 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है वह है कितना है, 1,20,500 ना, यानी कि कह रहा है ये, इसका जो भूमध्य रेखा से है 120,500 किलोमीटर है। और घनत्व जो है दोस्तों 1 सेकेंड भाई, हाँ, इसका जो घनत्व है इसका 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। परिभ्रमण समय जो है वह दोस्तों, इसका परिभ्रमण समय वह 10.3 घंटे है। और परिक्रमण समय है 29.5 वर्ष। उपग्रहों की संख्या जो है वह 56 है। इसमें जो शनि का जो उपग्रह की संख्या कितनी है, 26 है। चलो नेपच्यून के बारे में जान लेते हैं। सूर्य से इसका औसत दूरी 4497 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से इसका 48,600 किलोमीटर है। और घनत्व जो 1.64 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। परिभ्रमण समय जो है दोस्तों इसका है 18.5 घंटे। परिक्रमण समय जो है 164.8 वर्ष है। और उपग्रहों की संख्या इसमें 13 है। अब आगे चलते हैं। अब जो है दोस्तों वह है बुध, क्या है,
बुध, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बुध का जो है कह रहा है, बुध जो सूर्य से औसत दूरी 58 मिलियन है, यानी कि 58 मिलियन है मिलियन किलोमीटर। भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है 478 किलोमीटर। घनत्व जो है 5.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। परिभ्रमण समय जो है 58.6 घंटे है। परिक्रमण समय जो है 88 दिन है। और उपग्रहों की संख्या इसमें कोई नहीं है। अब चलते हैं अपना पृथ्वी के बारे में। अब चलो पृथ्वी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो ग्रह है इसमें हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की सूर्य से, पृथ्वी यानी कि सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी की जो है 150 मिलियन किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास जो है वह है 12,756 किलोमीटर। घनत्व जो है 5.52 ग्राम सेंटीमीटर की। दोस्तों पॉइंट के बाद इसका अंक जो है तोड़कर बोला जाता है, इसीलिए हम लोग तोड़कर ही बोलेंगे। परिभ्रमण समय जो है इसका 23.9 घंटे है। और परिक्रमण समय जो है वह 365 यानी कि 365.26 दिन है। और उपग्रहों की संख्या इसमें केवल एक है, जो चंद्रमा है, आप लोग जानते हैं। अब चलते हैं सबसे बड़ा जो उपग्रह यानी कि ग्रह है। चलो भाई ऊपर हो जा, अरे ऊपर हो जा। अब चलो ये जो है बृहस्पति, चलो बृहस्पति सूर्य से औसत दूरी इसकी जो है 778 मिलियन किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास जो है वह इतना है, यानी कि इसका जो है 142,880 किलोमीटर। और इसका जो घनत्व है 1.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। परिभ्रमण समय जो है 9.9 घंटे। परिक्रमण समय जो है 11.9 वर्ष। उपग्रहों की संख्या 79 है। अब देखो यूरेनस, जिसको अरुण कहते हैं, और नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं। चलो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, यूरेनस के बारे में। तो ये जो है सूर्य से इसका जो औसत दूरी है वह 2871 मिलियन ससुरा। ये जो रोड के बगल में घर है ना, इसीलिए इतना वो करने लगता है। देखो सूर्य से जो औसत दूरी है ये जो अरुण की वह है 871 मिलियन किलोमीटर। और भूमध्य रेखा से इसका जो व्यास है वह 51,400 किलोमीटर है। घनत्व 1.32 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। परिभ्रमण समय जो है इसका 16.2 घंटे है। परिक्रमण समय जो है 84 वर्ष है। और उपग्रहों की संख्या इसमें 27 है। तो दोस्तों देखो सबसे बड़ा जो ग्रह है वह मेरा है बृहस्पति। सबसे बड़ा जो ग्रह है वह क्या है? बृहस्पति। चलो इसमें उपग्रहों की संख्या भी सबसे अधिक है ना। अब आगे चलते, चलो दोस्तों इसमें हम लोग ब्रह्मांड जो है इसके बारे में, सबके बारे में आयु जान लेते हैं, किसका कितना आयु है। चलो दोस्तों सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जान लेते हैं कि इसका कितना आयु है। तो 13.8 अरब वर्ष है इसका आयु। और हमारे जो आकाश गंगा है इसके बारे में जानते हैं तो 10 अरब इसका आयु है। सूर्य का जो हम बता ही दिए कि सूर्य का कितना है 4.6 अरब है। पृथ्वी का जो आयु है वो कितना है 4.54 अरब वर्ष है। और चंद्रमा का 4.53 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर जो जीवन है वह कितने वर्ष तक रहेगी? तो इसका 3.5 अरब वर्ष तक। और होमो सैपियंस यानी कि मानव जो है वह 200,000 वर्ष की, यानी कि ये जो जीवन काल यहाँ पर जो मानव की जो जीवन काल है, जीवों की जीवन काल है, यहाँ पर कितने वर्ष तक रहेगी? तो इतने वर्ष तक। तो दोस्तों हम लोग इतना तक जान लिया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके बारे में। तो हम लोग ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगा के बारे में जाना, और कितने इनमें जो ग्रह है इनके बारे में जाना, सूर्य के, शुक्र, मंगल, ये सब के बारे में हम लोग जाने हैं। अगला वीडियो में सबसे पहले ये जो जितने भी है ये आज मतलब हम लोग बुक पे पढ़े हैं, और हम लाइव आकर भी इसमें नहीं पढ़ा है, आज ऑफलाइन के माध्यम से ही पढ़ाया हूँ। तो इसमें जो जितने भी बताया हूँ वो जो आप लोग याद कर लेंगे। और अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं टॉपिक के अनुसार बताऊँगा। ऐसे मैं जो वीडियो ऐसे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा जो मेरा डिजिटल बोर्ड है उसके चक्कर में लगा हूँ कि डिजिटल बोर्ड आ जाए। ससुरी भाई हमको पैसा ही नहीं पुर रहा है,
तो पुढ़ा रहा हूँ, कितना करके पुढ़ा रहा हूँ, क्योंकि छोटा मोटा रकम थोड़ी है। कम से कम अगर कर रहा हूँ तो 1 लाख हो रहा है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख के इधर आ रही है, तो 3 लाख वाले ऐसे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा पैसे रिजर्व कर रहा हूँ ताकि LED यानी कि हमको कुछ डिजिटल बोर्ड आ जाए और उस पर पढ़ाने में हमको मज़ा आए। तो कैमरा भी लेना पड़ेगा, तो 5 लाख तक पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसी पर पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, खान सर ने जितने भी बताए थे उसके बारे में और मज़े से पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा, थोड़ा सा दिक्कत चला, इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं हम लोग दोस्तों। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।